नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण का जो धातु रूप है उसको समझेंगे कि आखिर धातु बहुत सारे जो संस्कृत सीख रहे हैं उन्हें धातु समझ में आता है लेकिन बड़ी मुश्किल से कठिन लगता है। देखिए, धातु रूप, दरअसल धातु को अंग्रेजी में रूट कहते हैं। जैसे रूट का मतलब होता है जड़, और जड़ से पूरे वृक्ष का निर्माण होता है, वैसी रूट से क्रिया का निर्माण होता है। तो धातु शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ शब्द योनि, मतलब शब्द का जहां से जन्म होता है उसे धातु कहते हैं। कौन सा शब्द? क्रिया शब्द। क्रिया शब्द जन्म लेता है वो धातु कहलाती है। कुल धातुएं संस्कृत में 1880 की गणना मानी जाती है। क्रिया शब्द का निर्माण प्रत्यय आदि जोड़कर शब्द निर्माण किया जाता है। किसमें? धातु में प्रत्यय को जोड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं। आप उदाहरण के लिए समझेंगे यहां, जैसे एक है जा, धातु है, और हिंदी में जोड़े तो ना, तो जाना जो दो ना है ये प्रत्यय है। इस तरह से जैसे गा ये धातु है, पी ये धातु है, पीना, और इनमें जो प्लस करके जोड़ेंगे बाद में इसको क्रिया बनाएंगे तो ये हो जाएगी क्रिया। तो धातु में ये जो धातुएं हैं इनमें प्रत्यय जोड़कर हम क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अब आगे देखते हैं, ये जो धातुएं हैं ये लकार में प्रयोग की जाती है। लकार का मतलब काल, टेंस, समय, कि जब भी कोई क्रिया होती है किसी न किसी समय में होती है। तो धातु वही क्रिया है, क्रिया का जन्म धातु से होता है। तो जो लकार है, काल, टेंस इंग्लिश में कहते हैं। कुल मिलाकर लकार के प्रकार संस्कृत में 10 है, लेकिन सामान्यतः जो प्रयोग में लाए जाते हैं या टीजीटी में या पीजीटी में यूज होते हैं, संस्कृत जब सिखाई जाती है तो 5 लकारों को समझते हैं: लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग। लट लकार वर्तमान काल, जिसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में वर्तमान, और संस्कृत में लट लकार। लिट भविष्य, फ्यूचर। लोट लकार आज्ञा के लिए होता है, और ठीक है, और इसको लंग लकार का मतलब भूतकाल, पास्ट है। और विधिलिंग प्रेरणा चाहिए किसी को मोटिवेट करने के लिए, ये हम विधिलिंग का यूज करते हैं। तो सबसे मेन जो काल है 3 होती हैं जो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में समझेंगे: लट वर्तमान, लिट भविष्य और लंग भूत। तो जो लट लकार है वर्तमान, इसी को इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं। लिट लकार भविष्य है जिसको फ्यूचर कहते हैं, और लंग लकार जो भूत है और इसको इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। उसी प्रकार से ये धातुएं हैं, तो ये धातुएं लकारों में अलग अलग कालों में ये होती, क्योंकि धातु या क्रिया की परिभाषा होती, किसी काम का करना या होना क्रिया है, किसी काम का कार्य किया जाता है या होता है उसे क्रिया कहते हैं। और काम जो होता है वो किसी न किसी समय में होता है, तो वो समय में जो एक्शन होता है, जो क्रिया, उसी को क्रिया कहते हैं। तो वो जो समय हो उसी को लकार कहते हैं संस्कृत में। तो जब हम धातुएं जब याद करते हैं संस्कृत धातुएं, तो लकार 5 लकार कम से कम याद करते हैं। उनमें से सामान्यतः 5 बता दिया। अभी वचन 3 वचनों में याद होते हैं: एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन जैसे सा है, एक वचन वह है, तो वे दोनों, और ते वे सब। उसी प्रकार से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और पुरुष भी 3 प्रयोग करते हैं: प्रथम, मध्यम और उत्तम। संस्कृत में जो प्रथम पुरुष है उसी को हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं, और इंग्लिश में थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और प्रथम थर्ड पर्सन। हिंदी में यही होता है, उत्तम, मध्यम, और यहाँ पर प्रथम की जगह अन्य पुरुष जो थर्ड पर्सन है। लिंगम, लिंग भी संस्कृत में 3 इस्तेमाल होते हैं: स्त्रीलिंगम, पुल्लिंगम और नपुंसक लिंगम। हम हिंदी में या इंग्लिश में जो लिंग है, जेंडर है, इंग्लिश में तो 4 यूज करते हैं, 4 हैं, लेकिन हिंदी में 2 ही प्रयोग करते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं। एक जैसे एक स्त्री है, एक तो एका,
एक पुरुष है तो एकः, और एक पुस्तक है नपुंसक लिंगम है न्यूट्रोजेंडर तो एकम, इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम धातुओं को जब याद करेंगे, रूट को याद करेंगे, जिससे क्रिया बनती है, कुल मिला के धातुएं इतनी हैं, इनका निर्माण ऐसे होता है। और ये लकारों में प्रयोग करते सामान्यतः 5 लकार हैं, लट, लिट, लोट, लंग और विधि लिंग लकार, जिनको हिंदी में इंग्लिश में बताया गया। ये वचन में तीनों वचनों में चलेंगे, एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम। और पुरुष में प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष, और लिंग के अनुसार भी धातुओं को अलग अलग धातुओं का अलग अलग प्रकार से होते हैं। अगले अब हम इसको सब का उदाहरण समझेंगे। ये लकार जो धातु रूप हैं, 5 लकारों में किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं और कैसे उनको याद कर सकते हैं और कैसे उनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं।